नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौवसावनं नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं वरीशं सतीन्द्रं सुपूजे भजेनायसीसं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। बोलिए श्री अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्री देवादिदेव एकजराक्षि आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एकजराक्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनेकांत स्याद्वाद में जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादि घोर उपसर्ग परिसह जेता श्री निष्कृतवत करता सम्यक रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जन धर्म प्रभाव पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामनिराज की श्रीमद जैन धर्म की परम पूज्य मुनि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। तच्चयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। धर्मानुरागी मानवाओं माताओं और बहनों, तमसोमा ज्योतिर्गमय मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत अपन लोग यहाँ मिलकर के तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का शास्त्रोदन कर रहे हैं, जिसमें अपन यहाँ अमृतचंद्र आचार्य श्री के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, गुणों का विकास करने के लिए विचार कर रहे हैं। सम्यक दर्शन जैसे महान गुण का यहाँ वर्णन चल रहा है। सम्यक दर्शन के संबंध में कार्तिकेय आचार्य भगवंत कार्तिक निवेक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि उत्तम गुण गहन हो, उत्तम साहोण विनय संयुक्तो साहम्य अनुराई सो सद्दिट्ठी हवे परमो। उत्कृष्ट सम्यक दृष्टि कौन होता है? परम सम्यक दृष्टि हो। उत्कृष्ट महान शुद्ध सम्यक दृष्टि कौन होता है? तीन बातों का विवेचन करते हुए कहते हैं उत्तम गुण गहन रहो। वह उत्तम गुणों के ग्रहण करने में रत रहता है। दूसरी बात कही उत्तम साहोण विनय संयुक्तो, जो उत्तम साधु जन है उनकी विनय करने में सदा संयुक्त रहता है। और साहम्य अनुरागी, और साधर्मी जनों में अनुराग रखता है। वह उत्कृष्ट सम्यक दृष्टि होता है, वह ही धर्मात्मा होता है, वह ज्ञानी होता है। उत्तम सम्यक दृष्टि हो, श्रावक हो,
मुनिजन हो या आचार्य हो, उनके सम्यक दर्शन, उनके सम्यक ज्ञान, उनके सम्यक चारित्र, तपश्चरण, व्रत आदि इन गुणों के प्रति वह सदा रत रहता है। उसकी मानसिकता रहती है कि मैं भी इन गुणों को प्राप्त करूं। रत होने का मतलब क्या होता है कि मैं भी इन गुणों को प्राप्त करूं, उनके प्रति रुचि बढ़े। दूसरा बिंदु कहा उत्तम साहु विनय संयुक्तो, उत्तम साधुओं की वैयावृत्ति करना, उनके आने पर खड़े होना, उनको आसन देना, उनको नमस्कार करना आदि वह भाव सम्यक दृष्टि के होते हैं। और उसके बाद में साहम्य अनुरागी, जो अपने साधर्मी जन हैं उनके प्रति वात्सल्य का भाव, प्रेम का भाव, अनुराग का भाव रखता है, वह उत्तम सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा यह सम्यक दृष्टि का परिणाम हमारे अंदर भी आना चाहिए। ऐसे सम्यक दृष्टि के गुणों की चर्चा यहाँ चल रही है। 8 गुण होते हैं सम्यक दृष्टि के, जिसमें से अपन ने निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और उपगोहन और अमूढ़ दृष्टि, इन 4 अंगों की अपन ने यहाँ पर चर्चा की है। ये जो प्रारंभ के 4 गुण हैं वह स्वार्थ रूप, स्वयं के लिए, स्वयं के अंदर ये 4 गुण आना चाहिए। और जो आज अपन शेष 4 गुणों की चर्चा करेंगे वह स्वयं के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है, स्वार्थ रूप भी है और परार्थ रूप भी है। अर्थात शुरू के 4 गुण मेरे अंदर जिनवाणी के प्रति अकाट्य श्रद्धा नंबर 1, दूसरा धर्म के कार्य करते हुए संसार के सुखों की वांछा नहीं होना, नंबर 2, नंबर 3 कि यह शरीर अपवित्र है लेकिन इस शरीर से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस शरीर से ही रत्नत्रय की आराधना होती है, इसलिए यह गुणवान है, इसलिए उस पर ग्लानि नहीं करना। यह होता है निर्विचिकित्सा अंग। और कल हमने चर्चा की थी अमूढ़ दृष्टि अंग की, अर्थात मूढ़ता से रहित परिणाम होना, अर्थात विवेकता के साथ सारे कार्य करना, अज्ञान से रहित होना, वह अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। आज अपन उपगुहन अंग की चर्चा करेंगे। उपगुहन अंग के संबंध में सीधी सादी भाषा में अपन पहले अपन समझ लें, फिर अब अमृत चंद्र आचार्य जी के चरणों में चलेंगे। दौलत राम जी के पास अपन चलते हैं। दौलत राम जी कहते हैं भैया निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वाह निज धर्म बढ़ावे। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, संसार भीरु होते हैं, वे अपने गुणों को प्रकट नहीं करते और पर के दोषों को भी प्रकट नहीं करते। निज गुण और पर अवगुण ढाके, दूसरे के अवगुण है, दूसरे में कमी है, दूसरे में दोष है, दूसरे में खामी है, दूसरे में बुराई है, दूसरे में किसी प्रकार का कलंक है, तो वह प्रकट नहीं करता दूसरे के सामने और अपने गुण भी या अपनी प्रशंसा भी दूसरे के सामने नहीं करता कि मेरे अंदर इतने गुण हैं, मेरे में इतनी खासियत है, मैं यह कर सकता हूँ, मैं वह करता हूँ, मैंने वो किया है। वह अपनी मुख से प्रशंसा नहीं करता, वो विचार करता है ज्ञानी कि अरे मेरे में क्या गुण है, अरे मेरे से बड़े बड़े गुणवान बैठे हुए हैं, अरे तीर्थंकर के सामने में तो कुछ भी नहीं हो, राई का दाना भी नहीं हो। मेरे तीर्थंकर जैसे पूरे उत्तम गुण हैं, ऋषि महर्षि महातपस्या करने वाले हैं
उनके गुणों के सामने मेरे क्या गुण होते हैं, ऐसा विचार करके अपने गुणों की चर्चा नहीं करता, और दूसरे के अगर दोष दिख जाए तो उसको भी वो प्रकट नहीं करता। इसीलिए संत को कहना पड़ा, बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। क्या बात है कि बड़े बड़ाई ना करें। जो बड़े जन होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, और बड़े न बोले बोल, अपने को बड़े बोल बोलते हैं, अपना अहंकार नहीं प्रदर्शित करते हैं। जो गुणवान होते हैं वे अपने को छोटा ही समझते हैं। जो गुणवान होते हैं वे अपने को छोटा ही समझते हैं, कभी अपने को बड़ा नहीं समझते हैं। जो अपने को दूसरे से बड़ा कहे या माने, उसको कहा है मान कसाय वाला कहा है। मान कसाय का क्या कहा? जो अपने को दूसरों से बड़ा समझे, अच्छा समझे, और दूसरे को हीन समझे, वो होते हैं मान कसाय की बात। लेकिन सम्यक दृष्टि ने निज दृष्टि बना ली है, स्व दृष्टि बना ली है, स्व सम्मुख हो चुका है। अब उसे तो अपने अंदर के चैतन्य के गुणों के प्रति अभिमान हो गया है, अपने अंदर के जो शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वभाव के प्रति रुचि और प्रीति हो गई है। अब उसे बाहर किसी प्रकार का कोई मान सम्मान साम्य भाव को रखने वाला हो जाता है भाई, ऐसा अद्भुत। इसलिए चार बातों पर ध्यान रखना आपने। गुणग्राही बने, गुणग्राही, गुणगायक, गुणगायक, गुणवाहक, गुणवाहक, गुणशोधक। इन चार बातों को जो करता है वह गुणवान होता है, वह गुणी होता है जो इन चार बातों पर ध्यान देता है। गुण ग्राहक अर्थात दूसरे में गुण है, अच्छाई है, उसे ग्रहण करना। जो कुछ भी जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसमें कोई गुण न हो। गुण ग्राहक, गुण गायक, गुण वाहक, गुण शोधक, चार बातें जिसमें हैं, तो कहते हैं विद्वान जन कि ऐसा बनने वाला जीव का कल्याण होता है। तो गुण कह रहे थे आपकी जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिसमें कोई भी गुण ना हो। अवगुण तो रहेंगे लेकिन कोई गुण ही नहीं हो, ऐसा जगत में कोई प्राणी नहीं मिलता है, कोई भी इंसान नहीं मिलता है। हर किसी में गुण तो है ही है। तो वह जो गुण होते हैं उनको देखता है, दृष्टि है उसकी, दृष्टि गुणों के तरफ देखती है, अच्छाई होती है। वह आत्मसात करना चाहता है कि मेरे में भी यह गुण प्रकट हो, वह ऐसी भावना करता है। दूसरा कहा गुण गायक, दूसरे में गुण है उनका बखान करना, दूसरे में गुण है उसका बखान करना, उसके सबके सामने उसकी प्रशंसा करना, नहीं भैया इसमें यह अच्छाई है, वो होता है गुण गायक। और जो गुणों को गाएगा तो गुणों को पाएगा, जो गुणों को गाएगा तो गुणों को पाएगा। अगर तुम दूसरों के दोष कहोगे तो दोष तुम्हारे पास आने वाले हैं, दूसरे के गुण कहोगे तो गुण तुम्हारे पास आने वाले हैं। तो वह गुण गायक होता है। और गुणवाहक, दूसरे के अगर गुण है, गुण गायक के संबंध में कहा गया, नीतिकार कहते हैं कि दूसरे में अगर राई के बराबर अगर गुण है तो उसको मेरू के बराबर कह करके उनका व्याख्यान करता है। उसमें छल नहीं है, माया नहीं है, उसमें कोई इसको बात नहीं, ये उसकी विशेषता होती है। भगवान के बारे में जितने स्तुतिकार हुए उन्होंने क्या कहा, कितने बड़े उनके लिए गुणों की उन्होंने व्याख्या की है। तो गुण गायक,
दूसरे में अगर छोटा सा भी गुण है उसको बड़ा चढ़ाते बोल गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य। समभद्र आचार्य देव ने कहा गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तत् बहुत कदा स्तुति। गुण कम है उनको बड़ा चढ़ा करके ना स्तुति कहलाती है। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तत् बहुत कदा स्तुति। गुण कम हो उनको बड़ा चढ़ा करके ना स्तुति कहलाती है। स्तुति करता है वह ज्ञानी अंतरात्मा। उसके बाद तो गुणवाहक मतलब होता है कि वह उन दूसरों के गुणों को जन जन तक पहुंचाता है। दिल चाहिए, जिगर चाहिए, दूसरे की प्रशंसा करने के लिए जिगर, अंदर का कलेजा चाहिए दूसरे की प्रशंसा करने के लिए। दूसरे की अभी बात चर्चा करेंगे, दूसरे की खोट बताने के लिए तो चौराहे पर 10 लोग खड़े हो जाते हैं। दूसरे की बुराई बताने के लिए 10 लोग चौराहे पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन किसी में अगर अच्छाई है, समाज के लिए अच्छा काम किया है, देश के लिए अच्छा काम किया है, धर्म के लिए अच्छा काम किया है, परिवार के लिए अच्छा काम किया है, तो लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। जबकि नीतिकार कहते हैं अगर तुम्हें जीत चाहिए, तुम्हें सफलता चाहिए, तुम्हें उन्नति का शिखर चाहिए, तो रोज किसी 2 व्यक्ति की जरूर प्रशंसा किया करो। अगर तुम्हें जीत चाहिए अपने अंदर, आप अपना आत्मविकास करना चाहते हैं, रोज 2 व्यक्ति की प्रशंसा जरूर करो। देखो आप अपने अंदर आपकी उन्नति होती चली जाएगी। उसके बाद गुण शोधक, वह अवगुणों में भी गुणों की तलाश करता है। गुण शोधक, अवगुणों में भी वह गुणों की तलाश करता है या अपने अंदर दोष हैं उनका प्रक्षालन करता है। अपने अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करता है। वह होता है कल्याणकारी उपगुहन अंग वाला सम्यक दृष्टि जी। इसीलिए नीतिकार कहते हैं कि तुम जीवन में 4 बातों से बचो। जीवन में 4 बातों से बचो। वो 4 बातें हैं अपनी प्रशंसा से, नंबर 1, अपनी प्रशंसा से, दूसरों की निंदा से, दुर्व्यसनों से बचो और दूसरों के दोष देखने से बचो। दूसरों के दोष देखने से बचो। इसलिए तुरंत राजवी ने क्या कहा, निज गुण पर अवगुण ढाके। कहते हैं कि दूसरे के दोष दिख जाए तो पीठ फेर लो, पीठ कर लो उसके प्रति। दूसरे के दोष दिख जाए अपने को पीठ कर लो। या अपन भक्ति में कहते, समाधि भक्ति में दोष वादेच मौनम। अगर दोष अपने ज्ञात हो गए हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो मौन धारण कर लो भैया। क्योंकि दूसरों के दोष कहोगे, चुगली करोगे, बुराई करोगे, निंदा करोगे, तो बदले में लौट के तुम्हारे पास वही आने वाला है। तुम्हारी भी निंदा होगी, तुम्हारी भी अपकीर्ति होगी, दूसरों की करोगे तो जो करोगे सो भरोगे। वही आप गेंद वाला सिद्धांत अपना लिया करो। गेंद दीवार पे फेंकते लौट के अपने पास ही आती है। गेंद को दीवार पे फेंकेंगे, जितनी जोर से फेंकोगे उतनी जोर से लौट के आने वाली है। अगर दूसरों की अच्छाई करोगे, अच्छी प्रशंसा करोगे, तो तुम भी प्रशंसक बन जाओगे, तुम्हारी भी प्रशंसा होगी। दूसरों की बुराई करोगे तो तुम्हारे पास लौट की बुराई आने वाली है। ये सिद्धांत है, इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच वाली बात नहीं है। तो इन 4 बातों से बचने के लिए देखो साहब, यह दृष्टि का विषय है। आदमी कैसी दृष्टि रखता है, वो गुणों को देखे या अवगुणों को देखे। क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो गुणग्राही होते हैं और एक छिद्रान्वेषी होते हैं। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी, अर्थात उनकी तो निगाह ही रहती है कि किसने क्या कमी दिखाई, क्या गलती की, और चौराहे पे जाके लोगों के सामने बात करना एक टेंडेंसी ऐसे लोगों की होती है। वो बोलते हैं छिद्रान्वेषी कहलाते हो। क्या कहलाते हो? छिद्रान्वेषी। देखो आप, गुणग्राही जीव अगर कभी कोयल को देखता है तो बोलता है कितनी सुंदर गान करती है,
वो छिद्रानवासी देखता है तो बोले कितनी बदसूरत है बोले। देखो दृष्टि का अंतर है। दृष्टि कैसी आप देखते हो, दृष्टि देखी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि को तो हम बदल नहीं सकते, दृष्टि बदल सकते हैं। अगर गुणग्राही मोर को देखता है कितना सुंदर है मोर बोले, तो छिद्रानवासी बोलता है इसकी आवाज अच्छी नहीं है बोले, इसकी आवाज अच्छी नहीं है। अगर किसी उपवन में चला जाए गुणग्राहक तो बोले कितना सुंदर और कितना सुहाना वातावरण है यहाँ का, कितना बढ़िया गुलाब का फूल खिला हुआ है, सुगंध चल रही है। और छिद्रानवासी बोलता है अरे कांटे लगे हुए इसके अंदर बोले, कांटे लगे हुए। तो भैया हमें उपगुण अंग के अंदर गुणों को देखना है, अवगुणों को नहीं देखना है। अवगुण दिख जाए उन्हें दूर करना, उनको छिपाना, प्रकट नहीं करना, उघाड़ना नहीं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाभारत का एक कथानक आता है, द्रोणाचार्य जी ने अपने युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर एक काम करो, नगर में जाओ और नगर में जाकर के यह पता लगाओ कि हाँ जिसमें कोई बुराई नहीं हो उस एक व्यक्ति को लेके आओ, जिससे कि हम उसको सुधार सके, उसको अच्छाई का रास्ता दिखा सके। तो युधिष्ठिर नगर में जाते हैं, नगर छान लेते हैं, शाम ढल जाती, घर आते हैं, गुरु से बोलते हैं गुरुजी मैंने सारा नगर छान लिया, मुझे किसी भी व्यक्ति में बुराई दिखी ही नहीं, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं आपका काम नहीं कर सका। ये कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। दूसरे दिन दुर्योधन को बुलाया, वो दुर्योधन को कहा जाओ कोई किसी अच्छे आदमी को लेके आओ जिसमें अच्छा ही हो बोले, हैं ढूंढ के लाओ बोले। ठीक है, हमें दुर्योधन भी चला गया गांव में ढूंढने के लिए, तो कोई अच्छा आदमी मिल जाए इसमें कोई अच्छा ही हो। सब देखता है, उसको कोई भी अच्छा आदमी नहीं दिखता है। घर आके वो भी परेशान होकर बैठ जाता है, गुरुजी को कहता है गुरुजी मुझे गांव में कोई भी अच्छा आदमी नहीं दिखा बोले। देख लीजिए आप, एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति के अंदर दो तरह की दृष्टि दिखाई दे रही है। एक तो देखता है कि किसी में कोई बुराई नहीं है और एक देखता है किसी में अच्छाई नहीं है। यह है बंधुओं दृष्टि का फेर। सम्यक दृष्टि ने दृष्टि बदल ली है, अब वह गुणों को देखता है, अवगुण को, दोषों को नहीं देखता है। बंधुओं जगत में इस दृष्टि के कारण ही सारा जगत अपने अपने चरित्र को दिखाता है। इसलिए कहते हैं कि एक बार कबीर निकले, कबीर का नाम सुना हो आप लोगों ने, पहुंचे हुए संत थे। वो भी नाव गांव गांव डगर डगर ढूंढने को निकले, कोई बुरा आदमी मिल जाए, कोई बुरा आदमी मिल जाए। देखो आप, जो अच्छे लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वे हमेशा अच्छाई की बात करते हैं। तो ढूंढने निकले, तो ढूंढने में क्या उन्हें प्राप्त हुआ, तो अपने कवित्व में लिखते हो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न को। बुरा देखने निकले कबीर, कोई नहीं मिला, देखना पड़ा उनको कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अगर आपने किसी की तरफ एक उंगली उठाई है तो आपकी तरफ 3 उंगली है। आपने किसी की तरफ एक उंगली उठाई है तो अपने तरफ 3 उंगलियां होती है। अर्थात
एक दोष दिखा रहा है, तेरे अंदर 3 दोष है, तेरे अंदर 3 दोष है। ऐसा वह सम्यक दृष्टि अपने अंदर भयभीत रहता है कि मेरे अंदर दोष ना हो, पर अवगुण ढाके, पर मेरे धर्म बढ़ावे। अपने धर्म को बढ़ाने वाला सम्यक दृष्टि जीव होता है। अपने अंदर जो गुण प्रकट हुए हैं उनका परिमार्जन करता है कि मेरे सम्यक दृष्टि मेरा गुण प्रकट हुआ है तो मैं व्रत, चारित्र, तपस्या इनमें अपने कदम बढ़ाऊं, उन गुणों को बढ़ाना चाहता है। 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक चन्नी होती है, एक सुपड़ा होता है। चन्नी होती है, एक सुपड़ा होता है, दोनों शोधन करने का काम करते हैं। लेकिन जब चन्नी से छाना जाता है सार सार नीचे निकल जाता है। चन्नी से छानते पदार्थ सार सार नीचे निकल जाता है, और सुपड़े से आप साफ करते हो तो अच्छा जो सार सारा बुध होती है अनाज अपने तरफ आ जाता है, छिलका छिलका बाहर हो जाता है। तो दोनों अपने को संकेत उपदेश देते हैं कि भैया सुपड़े की तरह बनना, अच्छाइयां अपने तरफ ग्रहण करना, खराब बात कर देना। सुपड़े की तरह बनना, अच्छाइयां मिले वो ग्रहण कर लो। अब दिख रहा है तो अच्छा काम नहीं, आंख बंद कर लो, पीठ कर लो उसके तरफ। अब इसमें भी चर्चा करेंगे कि महाराज ऐसा करेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी, नहीं होगी, चर्चा करके बनेगी। तो हमें चलने के समान भी बनना है कि हमें किसी के जो दोष हैं उनको ग्रहण नहीं करना। अगर अपन समंतभद्र आचार्य देव के चरणों में चलते हैं तो कहते हैं स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वांछतां विप्रमार्जन्ति तद वदन्त्युपगुहनम्। निश्चय और भेदा वेद रत्नत्रय जो मोक्ष मार्ग है वो तो शुद्ध है। भेदा वेद रत्नत्रय जो मोक्ष मार्ग है वो तो शुद्ध है, लेकिन क्या होता है, बाल अज्ञानी जन और अशक्त जनों के निमित्त से अगर कोई निंदा हो रही हो धर्म की, तो उस निंदा को या उस दोष को आच्छादित करना, ढांकना, प्रकट नहीं करना, छुपाना, वह उपगुहन अंग कहलाता है। जब तक आप उपगुहन नहीं कर सकते तब तक स्थितिकरण भी नहीं कर सकते, आगे स्थितिकरण न आने वाला है। अगर आप उपगुहन करना नहीं जानते हैं तो स्थितिकरण नहीं कर सकते, क्योंकि उपगहन करने वाले पर ही जिसकी स्थितिकरण करना है तुम पर विश्वास करेगा। ये मेरे दोस्त दूसरे को नहीं कह रहा है, ये मेरे लिए विश्वास का पात्र है, कि उसे समझाने जाओगे तो तुम्हारी बात को मान लेगा। इसलिए बाल ने अज्ञानी जनों के कारण अगर किसी प्रकार जैन धर्म का अगर अपलाप हो रहा हो, अपवाद हो रहा हो, तो वह उनको ढांकता है। और वो अशाक्त जन कैसे होंगे? एक तो वह बालक हो सकते हैं, वृद्ध हो सकते हैं, या बीमार हो सकते हैं। इनके निमित्त से अगर जैन धर्म में के अंदर किसी प्रकार का दोष आ जाता है तो वह सम्यक दृष्टि जीव उन दोषों को प्रकट नहीं करता है, छिपाता है, छपाता नहीं है। वह छिपाता है, छपाता नहीं है। आजकल तो बड़ा बहुत फास्ट मीडिया हो गया है, अरे एक इधर से कोई बात निकली नहीं कि सारे देश में पहुंच जाती है, सारे देश में पहुंच जाती है। अच्छी बात तो बहुत देर से पहुंचती है, बुरी बात जल्दी पहुंच जाती है। अच्छी बात देर से पहुंचती है और बुरी बात पहले पहुंच जाती है। तो कहते हैं कि भैया अगर किसी में कमी आ गई है, खामी आ गई है, कर्मोदय हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, किस कारण से हुआ है पहले बात तो जान ले, बस दिखा नहीं और शुरू अलायंस करना। 2 तरह के लोग, 3 तरह। एक बार क्या हुआ, 3 विद्वान मिले और 3 विद्वान मिलते हैं कि मेरे को मेरे में सब कुछ है लेकिन मेरे में एक कमी है। तो पहले विद्वान बोलता है देखो मेरे व्याख्यान से सारे लोग तो मुक्त हो जाते हैं, सारे मुक्त हो जाते हैं मेरे व्याख्यान करता हूं तो, लेकिन मेरी एक कमी ये है कि जब तक तंबाकू मुंह में नहीं दबाता हूं तब तक माहौल नहीं बनता, बोले मेरा है। दूसरा व्यक्ति बोलता है
ऐसी मेरे तो कभी तो नहीं है, मेरे तो सब बढ़िया ठीक ठाक है, लेकिन क्या है कि मेरे को लालच बहुत है, बोले मेरे को लालच बहुत होती है। मैं लालच छोड़ने का, लोभ छोड़ने का लोगों को उपदेश देता हूँ, लेकिन मैं कैसे लोगों से हड़पूं, कैसे लोगों को ठगूं, मेरे भाव बने रहते हैं, मेरे अंदर ये कमी है, बोले। तीसरा व्यक्ति था, तीसरा विद्वान था, उसको दोनों ने कहा गया तेरी क्या कमी बता दे। बोले नहीं नहीं, आपको पेट पकड़ता है, अभी अभी आता हूँ, बोले पेट पकड़ता है। अरे यार मैं पेट क्यों पकड़ रहा हूँ, बोलते जाओ क्या तुम्हारे में कमी। अरे नहीं नहीं, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, मैं तो अभी आता हूँ, बोले। अरे नहीं, बता के जा, बोले मैं बताता नहीं हूं, नहीं बताऊंगा, बोले नहीं बताना पड़ेगा तुम्हारा। बोले कि जब तक मैं किसी की कमी या बुराई 10-20 लोगों को नहीं बता दूं, तब तक मेरा पेट दुखना बंद नहीं होता है, मेरे में कमी है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको कि दोस्तों को कहने में आनंद आता है। तो भैया अपने को ऐसा नहीं बनना है, अपने को प्रूफ रीडर नहीं बनना चाहिए, अपने को प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर क्या करता है, उसको किताब दी जाती है प्रूफ रीडर करने वाले को, तो क्या देता है, दृष्टि क्या रहती है उसकी, कहाँ गलती है, मिस्टेक कहाँ है, छपने में कहाँ रह गई है। तो प्रूफ रीडर तो वो गलतियों को देखता है, वो सारी किताब लाल पीली हो जाती है, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो उसमें गलतियों को देख रहा होता है। तो भैया अपने को प्रूफ रीडर मत बनो, अपन तो किताब के या तो लेखक बनो या पाठक बनो। किताब पढ़ोगे, पाठक बनोगे, तो उसके अंदर जो बात लिखी हुई है अपने ज्ञान में आ जाएगी, और प्रूफ करने की बात करोगे तो पल्ले को नहीं पढ़ने, गलती देखोगे। तो हमें उपगुहन अंग के माध्यम से धर्मात्मा जीवों का जो दोष है प्रकट नहीं करना चाहिए। तो शंका हो गई कि अगर हम दूसरों के दोष नहीं कहने वाले को उपगुण गुण से क्यों कहा गया, दूसरे के दोष बताएंगे तो अच्छी बात है कि अगर उसमें कोई कमी होगी तो दूर हो जाएगी। तो बोले कि दोषों के नहीं प्रकट करने में अभिप्राय दो है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर कासायिक भाव रख करके दूसरों के दोष प्रकट करता है कि इसकी निंदा होगी, अपयश होगा, दुख का भाजन बनेगा, ऐसा अभिप्राय रख करके आप दोषों को प्रकट करते हो, तो वह आपके लिए उचित नहीं होगा, और आप इसका कल्याण हो जाए या सुधर जाए, इसके अंदर से कमी दूर हो जाए, ऐसा उपकार करने के भाव से किसी के दोष को कहते हो तो तुम्हारे लिए उचित होगा। इसलिए दोषों को नहीं कहना उपगुहन अंग है, दोषों को नहीं कहना उपगुहन अंग होता है। देखो आप कि जगत में कैसी कैसी बात होती है। एक चित्रकार था, चित्रकार ने चित्र बनाया, बहुत बढ़िया चित्र बनाया, और चित्र बना करके उसने सोचना चाहा कि मेरी पेंटिंग में क्या बात है क्या नहीं है, तो उसने चौराहे पर वो पेंटिंग रख दी, और वहां पे उसने नीचे लिख दिया कि उसमें लिखा उसने उस पेंटिंग के नीचे कि इसमें कहीं कोई कमी दिख जाए तो हमें बता दे। पेंटिंग बना के रख दी, और इसमें कभी कोई कमी रह जाए तो हमें बता दे। चौराहे पे टांग दिए। अब लोग पेंटिंग देख रहे हैं, पेंटिंग देखते हुए कोई इसमें कमी दिखा रहा है, उसमें वो कमी दिखा रहा है, वो निशान लगा दिए। तो वो पेंटिंग की पूरी खत्म हो गई। लोगों के दोष दिखाते ही वो पूरी पेंटिंग खत्म हो गई। पेंटिंग है मालूम भी नहीं पड़ी। और वो शाम को आया, अरे यार सारी पेंटिंग खराब हो गई, लोगों को इसमें इतने सारे दोष दिख गए। अब वो क्या करता है, दूसरे दिन पेंटिंग बनाता है, और पेंटिंग बना करके वो उसमें लिखता है कि इस चित्र में एक कमी रह गई है, यदि आपको दिख जाए तो कृपया सुधार दे। इस चित्र में
एक कमी रह गई है, अगर आपको दिख जाए तो सुधार दे। अब बोले कि लोग देख रहे हैं पेंटिंग, अब वो कमी दिखे और सुधारने की बात आए तो जाने कि उस पेंटिंग जानते हो तो सुधारने की बात करेंगे। आदमी देखते जाए चलते जाए, देखते जाए चलते जाए, कमी दिख नहीं रही थी और ठीक करने की बात थी। कमी दिख जाए तो ठीक करना। तो लोगों को दूसरों के दोषों को कहने के लिए तो बहुत समय है, लेकिन दोष को दूर करने का समय नहीं। दूसरे का दोष दूर करने का समय नहीं है। गलती सुधारने की बात है तो सुधारने वाला कोई आदमी नहीं मिला। तो भैया ऐसा अपने तो जीवन को नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने यहाँ पर वही बात कही है। क्या कही? धर्मो विभव वर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनया परदोष निगूहमपि विधेयमुपब्रह्मण गुणार्थम तो कहते हैं कि उपगुहण अनुपग्रहण नामक गुण के लिए दो शब्द आते हैं, उपग्रहण उपगुहन। उपगुहन ढाकने अर्थ में आता है, उपग्रहण गुणों को वृद्धिंगत करने के लिए आता है। उपग्रहण ने गुणों को बढ़ाना, उपग्रहण ने दोषों को छिपाना। तो कहते हैं यहाँ पर कि उपग्रहण नामक गुण के लिए मार्दव, क्षमा, संतोष आदि भावनाओं से निरंतर अपने आत्मा के धर्म की वृद्धि करना चाहिए और दूसरों के दोषों को गुप्त भी रखना चाहिए। यह कर्तव्य होता है सम्यक दृष्टि जीव का। उत्तम क्षमा आदि धर्मों के द्वारा आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, आत्मा का जो चैतन्यमय स्वभाव है उसको वृद्धिंगित करना होता है। यह निश्चय की अपेक्षा से उपग्रहण अंग है। और दूसरों के दोष हैं उन्हें गुप्त रखना उपगुहन अंग होता है। अपने आत्मा के गुणों की वृद्धि करने का भाव उत्तम क्षमा आदि धर्मों के द्वारा बढ़ाना, जिन निमित्तों से अपनी आत्मा की शुद्धि बढ़ती हो, विशुद्धि बढ़ती हो, उन साधनों को जुटाना, वह होता है उपग्रहण अंग। और दूसरों के दोष दिख जाए तो उसे छिपा देना। अगर आपने दूसरों के दोष प्रकट कर दिए या दो बातें होती है, या स्वच्छंद हो जाता है कि अब दुनिया को मालूम तो पड़ ही गया है, अब क्या करना है। दूसरों को मालूम तो पड़ ही गया है मेरे तो वो स्वच्छंद हो जाता है। और अगर सुधरने वाला आदमी हो तो क्या करता है, मेरी निंदा हो रही है, मेरा अपव्यय हो रहा है, तो अपने को सुधारने का अवसर प्राप्त करता है। और अगर तुम दूसरों के दोष कहने की सामर्थ्य रखते हो तो वह सामर्थ्य भी रखो कि उसको एकांत में जाकर के उन दोषों का निवारण करने की बात भी कर सको। अपने सामर्थ्य हो तो उसे सुधारने के अंदर एकांत में जाके बात भी करो। दूसरों से बचाव प्रसार करने से उसके दोष दूर नहीं हो जाएंगे, उससे तो उसके और स्वच्छता बढ़ जाएगी, खुला हो जाएगा। वो सबको मालूम तो पड़ेगा वो क्या। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी हमारे को कहने वाली बात होती है वाली। एक चोरों के सरदार था, वो चोरों का समुदाय था। सरदार ने कहा जिनेंद्र भक्त सेठ के चित्रालय के वहां छत्र पर एक बहुमूल्य रत्न लगा हुआ है, उसको जो ले आएगा वह सबसे बढ़िया चोर होगा। बोले वो पास हो जाएगा चोरी करने में। तो उसमें से एक चोर ने कहा कि कोई सामान्य बात नहीं, मैं तुम करके दिखाता हूं। तो वह क्षुल्लक का वेश धारण कर लेता है और क्षुल्लक का वेश धारण करके तपस्या करता है, अनुष्ठान करता है। उसकी यश कीर्ति फैल जाती गांव गांव के अंदर।
और लोग उसको बहुत बड़ा महात्मा समझने लग जाते हैं, संत समझने लग जाते हैं। ऐसे ही जब खबर बोली धीरेन्द्र भक्त सेठ को भी भैया एक ऐसा कोई साधक अपने गांव में आया है, चुल्लक जी है, बहुत ज्ञानी भी है और बहुत तपस्या भी करते हैं, चलो उनसे अपन दर्शन कर ले, उनसे हम चर्चा कर ले। जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं सेठ जी। सेठ जी कहते हैं कि भैया चलो मेरा चैत्यालय है, वही निवास करना, वही भक्ति करना, तुमने साधना करना। चोर का तो अपना काम हो गया, वो तो ही चाह रहा था और वह अपनी वहां साधना करता पड़े, अपने ईमानदार दिखाता अपने को, चैत्यालय में लेके अपनी साधना करता। अब एक दिन सेठ जी को समुद्र यात्रा के लिए जाना था तो चुल्लक जी को कह दिया कि देखो मैं तो अभी समुद्र यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो, चैत्यालय में रहना, चैत्यालय की रक्षा भी हो जाएगी। बोले ठीक है। सेठ जी तो अपने समुद्र के लिए उधर रवाना हो रहे हैं और इधर सारे नौकर जाकर उनके लिए सारा साधन जुटा रहे हैं, सामान जुटा रहे हैं, तो सब उसमें लगे हुए रहे। अब इधर सेठ जी का डेरा उन्होंने समुद्र के आसपास पहुंचने के बाद लगा दिया। अब इधर चोर ने सोचा कि अच्छा समय है, बोले अपने को ये काम कर लेना चाहिए, सब अपने काम में लगे हैं, अपना काम बन जाएगा। बोले और वो बहुत बहुमूल्य रत्न था, चमकीला रत्न था, चुरा तो लिया उन्होंने और चुरा के जाने लगे। तो जब कोतवाल लोग तो देखा कि यार क्या बात है, भाग कर क्यों जा रहा है आदमी, क्या बात है, कोई चोर है। बोले चोर 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 चिल्लाने लगे। चिल्लाते चिल्लाते भागते भागते चोर भी भाग रहा है, सिपाही कोतवाल भी भाग रहा है। भागते भागते योगान योग से वह डेरा लगा हुआ था धीरेन्द्र भक्त सेठ का, और वहां पर वह उसके डेरे में चला जाता है धीरेन्द्र भक्त के पास। अब धीरेन्द्र भक्त देखता है कि चुल्लक जी ये तो चोर चोर की आवाज क्यों आ रही, क्या बात है। इतने में उसके डेरे में सब वो सिपाही लोग आ जाते हैं कि ये चोरी करके लाया रत्नों को। बोले कि अब सेठ जी बड़े चिंतक थे, विचारक थे। चुल्लक का भेष अगर मैं कह दूं कि ये वास्तव में चोरी करके लाया है और चोर है ये, तो चुल्लक के भेष का, जिन धर्म के भेष का अपवाद हो जाएगा, लोग अविश्वास उठ जाएगा, आस्था टूट जाएगी। विचार करके बोला गलत बोलते हो आप लोग, झूठ बोलते हो, ये चोर नहीं, चोरी करके नहीं लाया। इसे तो मैं नहीं कहा था कि तुम ये रत्न को सुरक्षा के लिए मेरे पास लेके आ जाना, तुमने बोले। तो ऐसा सेठ जी के कहने पर सेठ जी विश्वास करते थे। सब सिपाही लोग चले गए और चर्चा करने लगे, आज ऐसा अपराध हो गया, एक महात्मा के प्रति अपने अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुमने अपने चोर बना दिया, उसको अपने मुंह नहीं करना था। ऐसा पश्चाताप कोतवाल लोग कर रहे। अब इधर सेठ जी और वह जो बनावटी चुल्लक वेशधारी था, दोनों, सेठ जी उनको बोलते कि भैया तुमने काम अच्छा नहीं किया भैया, आपने, आप तो चुल्लक के वेश में हो, मैंने आप पे विश्वास किया था। तो बोले साहब गलती हो गई, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। सेठ जी पीछे हट गए, नहीं इसे फरार आदमी से, झूठे आदमी से मैं पाँव नहीं छुनाता। बोले अगर तुम्हारे अंदर कोई जरा सी श्रद्धा है, थोड़ा सा धर्म के प्रति तुम्हारी कोई आस्था है, तो या तो तुम इस चुल्लक वेश को छोड़ करके ईमानदारी का काम अपनाना, चोरी का काम छोड़ना, और नहीं तब ये वेश धारण कर लिया है तो छोड़ना मत, इसको छोड़ना मत तुम्हें, क्योंकि तूने इस वेश को धारण करके धर्म की अपवादता की है। तो अंदर ही अंदर पश्चाताप करता है कि देखो किसे महान सेठ जी है, मेरे अंदर इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी किसी को नहीं कहा कि यह चोर है, बदमाश है, इसको पकड़ के ले जाओ, उसको दंड देना चाहिए, बल्कि मेरे को कहा कि नहीं तो मैंने बुलाया है, सज्जन आदमी है। उसका मन पिघल गया, सेठ जी का मन और चोर का मन पिघल गया, उनके चरणों में नतमस्तक होकर रोने लगा। तो सेठ जी ने कहा देखो भाई अब तो अपना जीवन बदल लो। तो कितनी बड़ी बात कहता है वह चोर की, बाबा जी अब मैं इस वेश को मैंने धारण तो कर लिया, अब मैं इस वेश का जो वास्तविक स्वरूप है उसका पालन करूंगा और अपने जीवन को धर्ममय बनाऊंगा। संकल्प ले लेता है तो वह चोर चुल्लक का रूप धारण करके आत्मसाधना करता है।
देखो, अगर वो सेठ जी आवेश में आ जाते, द्वेष में आ जाते, तो अगर उसके दोस्त को बता देते कि ये चोर है, इसने गलत काम किया है, तो आदमी सुधरता नहीं। लेकिन तरीका होना चाहिए, ऐसा लोगों के पास प्रचार प्रसार करके, डांट फटकार करके नहीं, बड़े शास्त्र के अनुसार चल करके किसी के दोषों को निकालते हैं, तो वह अपने दोस्त को छोड़ देता है और वह अपने सही मार्ग पर आ जाता है। ऐसा यहाँ अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि अपने गुणों का विकास करो और दूसरे के दोष है उन्हें आच्छादित करो, तो सुनिश्चित है तुम्हारा यह सम्यक दर्शन विशुद्ध होता रहेगा और आप अपने मार्ग को प्रशस्त करते रहेंगे। इसलिए उपगुण अंग की पालना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबके लिए शुभ आशीष है।